जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। सत्य मालिका का और एक अध्याय को सबको प्रणाम। पिछले अध्याय में हम विचार रखे थे भगवान व्यासदेव के कृत्य कल्कि पुराण का कलि का प्रभाव, और आज हम विचार रखेंगे कलियुग का वंश विस्तार होने का बाद ये मनुष्य समाज का क्या परिवर्तन हुआ। कली मनुष्य को क्या प्रभावित किया, उसका बारे में आज विचार रखेंगे। और भगवान व्यासदेव ने अपना कल्कि पुराण ग्रंथ में लिखते हैं, कली राजू तीरे महा वित्पात हो लोक हिंसा काम क्रोध मोहजे घोटिब। और व्यासदेव ने बोलते हैं जब मनुष्य समाज पर कलि का प्रभाव विस्तार करेगा, पहला क्या होगा? पहला लोक हिंसा, मनुष्य और मनुष्य का बीच में हिंसा सृष्टि होगा। पहले बाप बेटा, भाई भाई, पति पत्नी, भाई बहन, अपना अपना संप्रदाय, गुरु शिष्य, सबका बीच वो हिंसा प्रकट होगा, जिसको भगवान व्यासदेव ने बोलते हैं। और क्या होगा? ना हिंसा जोगे पिता पुत्र करिब संघार, हिंसा जोगे पिता पुत्रे करिब संघार, और हिंसा जोगे नाश हेब स्वर्णमय पुरा। पवित्र कल्कि पुराण जो अष्टादश पुराण में एक ही ग्रंथ है, जिसको महर्षि वेद व्यास ने लिखे थे। और उसमें कलि का प्रभाव क्या होगा? पहला हिंसा, और हिंसा का वजह से पहले पिता अपना बेटे को मारेगा। यह आजकल चल रहा है। महापुरुष अच्युतानंद भी उनका बारे में लिखे थे, जो बेटा और पुत्र का झगड़ा होगा, कोई किसी को विश्वास नहीं करेगा और बाप बेटा को भी मारेगा। और क्या होगा? ना हिंसा जोगे नाश हेब स्वर्णमय घर, सोना का घर, सुवर्ण का घर। सुवर्ण के घर को कैसे बोला जाता है? और महापुरुष बोले हैं ये सुवर्ण का घर को भी हिंसा के लिए नष्ट हो जाएगा। परस्पर श्रद्धा जेबे थाए निरंतर, सरग समान अटे से ही घर। परस्पर आपस का बीच जब घर में श्रद्धा रहता है तो क्या होता है? वो घर स्वर्गपुर जैसे बन जाता है। पर जब आपस का बीच श्रद्धा नहीं रहता है, कली घुस जाता है, तो उस घर क्या हो जाता है? नरक हो जाता है। तो क्या हिंसा के लिए सुवर्ण का घर हो, स्वर्ग जैसा घर हो, यदि हिंसा घुस गया तो घर भी नष्ट हो जाएगा। ये स्वर्णमय लंका, रावण का इतना बड़ा साम्राज्य था, वो भी हिंसा का वजह से नष्ट हो गया। और फिर क्या होगा? ना हिंसा जोगे घरे घरे कली पूजीव, पत्नी पतिंकर मध्य झगड़ा लागिव। फिर हिंसा के लिए क्या होगा? पति और पत्नी का बीच झगड़ा होगा,
आज हिंसा के लिए डिवोर्स फाइल हो जाता है, कोई पति पत्नी को छोड़ देता है, कोई पत्नी अपना पति को छोड़ देता है। इसी वजह से हो रहा है। क्या? कली का प्रभाव से हो रहा है। और क्या होगा? हिंसा पछे पछे क्रोध मिलीण सेठारे आहुरी द्विगुण तेजी हे अहंकार। और व्यासदेव ने लिखते हैं, जहाँ पर हिंसा होता है, हिंसा जहाँ पर पहुँचता है, इसका पीछे पीछे क्रोध जाकर उसको डबल कर देता है। जब मनुष्य का क्रोध आ जाता है तो हिंसा का क्या होता है? 2 गुना हो जाता है क्रोध। और जब क्रोध हिंसा को 2 गुना कर देता है तो क्या होता है? न अहंकारे माति जने सर्वना सहेबे देवता अतिथि विप्र पादरे ठेलीबे। फिर क्या हुआ? ना अहंकार बढ़ जाएगा। मनुष्य का पास हिंसा था, जब क्रोध आ जाएगा तो हिंसा बढ़कर 2 गुना हो जाएगा। जब हिंसा बढ़कर 2 गुना हो जाएगा तब मनुष्य अहंकार का पास पहुंच जाएगा, अहंकार आ जाएगा मनुष्य मन में। जब अहंकार आ जाएगा तो मनुष्य नष्ट हो जाएगा। तो क्या होगा? ना देवता अतिथि विप्र पादरे ठेलीब। वो देवता को नहीं मानेंगे, विप्र ब्राह्मण को नहीं मानेंगे, और जो अतिथि मेहमान है, जो अतिथि का सत्कार करना परम सौभाग्य है, वो उसको क्या करेंगे? पैर में फेंक देंगे। उस सम्मान को, विप्र को, देवता को मनुष्य क्या करेगा? अपने पैर में दबा कर चल जाएगा। क्यों? न कली का प्रभाव ऐसा है। और क्या होगा? फिर व्यासदेव ने क्या बोलते हैं? अणे बणे वृक्ष तले देवे जे पकाई देवतांकु मणिबे जे काठर कंढे। फिर कली का प्रभाव से मनुष्य देवता को सोचेगा ये मिट्टी का कंधा है, और उसको क्या करेगा? इधर उधर और कोई वृक्ष का नीचे फेंक देगा। इतना बड़ा पाप मनुष्य करेगा कली के प्रभाव से। और क्या होगा? प्रभु का पण रे तार चित्तन रहीब परदारा परदव्य मने से चलीब। और व्यासदेव ने बोलते हैं, प्रभु का पण रे तार चित्त न रहीब। इसका मतलब क्या है? प्रभु का सम्मान कैसा रहेगा, प्रभु का पास उनका भक्ति कैसा रहेगा, प्रभु का वाक्य को हम किसी तरह पालन करेंगे, उनका जो नीति नियम आदर्श भगवान ने सिखाए उनका जो उनका सम्मान कैसे बढ़ाएंगे, उसका बारे में कोई भी सोचेंगे नहीं। भगवान का कैसे इज्जत बढ़ेगा, भगवान का नाम कैसे बढ़ेगा, उसका बारे में कोई नहीं सोचेगा। और क्या होगा? न परदारा परद्रवे मन से वलीव। परदारा और पर द्रव्य, दूसरों का द्रव्य, पैसा, धन लूटने के लिए मनुष्य का इच्छा हो जाएगा। क्यों? वो कली का प्रभाव है। भगवान ने जो नियम नीति जो बनाए हैं वो मनुष्य तोड़ देगा। वो सोचेगा हम जो कर रहे हैं वही सही कर रहे हैं। भगवान का ऊपर भगवान साजेंगे, प्रभु का ऊपर प्रभुत्व जाहिर करेंगे। कलियुग का लोग
अब प्रभु भी इनको ऐसे छोड़ देंगे? बोलो जाओ, हम तो तुमको धर्म सिखाया, कर्म भी सिखाया। जिस कर्म से धर्म अर्जन करना चाहिए तुमको करना जरूरी है, परंतु यदि तुम मेरे नाम से कोई अधर्म या पाप करते हो तो करो, हमारा उससे में कोई कुछ भी नहीं जाता है। भगवान को कभी माया नहीं लगता है। भगवान तो माया धर है, माया को धारण करते हैं, और भगवान का करीब जो रहते हैं उनको माया लगता है। क्यों ना? माया भगवान का चार तरफ एक बड़े होकर घेर कर रहता है, तो भगवान माया से बाहर है, तो भगवान को स्पर्श नहीं करेगा। स्पर्श किसी का करेगा? जो भगवान का चार तरफ जो लोग रहते हैं, यदि उनका कर्म में कुछ खराब किए, कोई खराब सोचे, इसी समय क्या होगा? माया वहीं पर प्रकट हो जाएगा। और प्रभु कैसे माया को विस्तार करते हैं? अपना युग कर्म के लिए भगवान माया को फैलाते हैं। किसी को पास में रखते हैं, किसी को दूसरा काम में दूर भेजते हैं। अपना अपना हिसाब से प्रभु कर्म करता है। परंतु जो कल्कि पुराण में व्यासदेव ने लिखे, प्रभु का पण नहीं रहेगा। प्रभु का पण मतलब हमको ऐसा कर्म करना चाहिए जिस कर्म से प्रभु का सम्मान बढ़ सकता है। भगवान ने जो हमको जहाँ दिए हैं, इसी से हमको खुशी होना चाहिए। हम किसी के अर्थ को देखते हैं तो हमारा मन में आ जाता है, हमारा इतना, उसका इतना करोड़ रुपया, हमारा क्यों नहीं होगा? वो इतना बड़ा गाड़ी चलाते हैं, हमारा क्यों नहीं होगा? वो डेली फ्लाइट में जाता है, हम क्यों नहीं फ्लाइट में जाएंगे? तो मन में सोच, क्यों? वो कलिक का प्रभाव से मन में ऐसा सोचना आ जाता है। तो मनुष्य उसी वजह से क्या करता है? पराई का धन को देखकर लूटने के लिए कोशिश करता है। कैसे? और सबसे बड़ा पाप वही होता है जो भक्त का पैसा को लूटते हैं। भगवान का नाम लेकर जो भक्त का अर्थ को लूटते हैं, वो सबसे बड़ा पाप है। परंतु धर्म का नाम पर अधर्म भी करेंगे लोग, कलियुग का लोग। क्यों करेंगे? वो कलि का प्रभाव है। माया इससे उनका सामने आ जाएगा, उनको कुछ दिखाई नहीं देगा, खाली पैसा दिखाई देगा, भगवान भी नहीं दिखाई देंगे। भगवान उनका सामने रहेंगे, फिर भगवान को भी नहीं देखेंगे। पैसा के लिए मनुष्य इतना नीचा गिर जाएगा, अर्थ के लिए सब कुछ अनर्थ हो जाए, परिवार ध्वंस हो जाए, परंतु वो कुछ भी चिंता नहीं करेंगे। आज के लिए सत्संग को वहीं पर विराम देते हैं। अगले समय पर हम विचार रखेंगे। जय जगन्नाथ, जय धर्मेश्वर।